इजराइल ईरान जंग का नतीजा क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। ईरान ने बातचीत के संकेत दिए हैं, लेकिन नेतन्याहू कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के खात्मे से भी हम नहीं हिचकिचाएंगे। तो क्या अब ईरान में तख्ता पलट ही आखिरी विकल्प होगा? क्योंकि खामेनेई को मारकर ही रोकेंगे युद्ध, ये बात ईरान इजराइल युद्ध के बीच नेतन्याहू ने सीधे धमकी के तौर पर दी है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध जैसे हालात अब और भी गंभीर मोड़ पर पहुंच गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने दोनों देशों के बीच तनाव को नई ऊंचाई दे दी है। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को खत्म कर दिया जाता है तो ये संघर्ष और नहीं बढ़ेगा, बल्कि वहीं खत्म हो जाएगा। जी हाँ, ये बयान नेतन्याहू ने अमेरिकी न्यूज चैनल ABC को दिए एक इंटरव्यू में दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से पूछा गया कि क्या इजराइल वाकई खामेनेई को निशाना बना सकता है। इस पर उन्होंने दो टूक कहा कि हम वही कर रहे हैं जो हमें करना है। नेतन्याहू ने दावा किया कि खामेनेई ईरान के कट्टर सोच और क्षेत्रीय आतंकवाद की जड़ है और अगर उसे खत्म कर दिया जाए तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा और टकराव रुक जाएगा। नेतन्याहू का ये बयान ऐसे समय में आया है जब इजराइल ने बीते कुछ दिनों में ईरान के कई परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। तेल अवीव का दावा है कि यह हमले ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए जरूरी हैं। इजराइल के अनुसार ईरान का परमाणु बम उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नेतन्याहू के इस बयान के बाद राजनीतिक विश्लेषकों में ये बहस छिड़ गई है कि क्या इजराइल अब खामेनेई को निशाना बनाने की दिशा में गंभीरता से कदम बढ़ा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है, जिसमें अमेरिका, रूस और कई मुस्लिम देश भी खिंच सकते हैं। वहीं ईरान की ओर से इस बयान पर आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है, लेकिन अतीत में अनुभवों को देखते हुए माना जा रहा है कि ईरान इस तरह की किसी भी कार्रवाई को सीधे युद्ध की घोषणा मानेगा। खामेनेई ईरान की राजनीति और सेना के सबसे ऊंचे नेता हैं। उन पर हमला पूरी ईरानी शासन व्यवस्था पर सीधा हमला माना जाएगा। साथ ही नेतन्याहू का ये बयान अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए भी मुश्किलें बढ़ा सकता है। एक तरफ अमेरिका नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़े, दूसरी तरफ उसका सबसे करीबी सहयोगी इजराइल खुलकर ईरान के सर्वोच्च नेता को मारने की बात कर रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि अमेरिका और यूरोपीय देश इस मसले पर क्या रुख अपनाते हैं। ऐसे में अब देखना ये है कि ये युद्ध और कितना बड़ा विकराल रूप लेता है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और कमेंट बॉक्स में अपना व्यू जरूर पेश करें।